हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप 6 स्टैंडर्ड में हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आर्टिकल का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर सी। एंड दिस एक्सरसाइज नंबर सी इज़ फ्रॉम क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 41। मॉड्यूल नंबर है आपका 5 फ्रॉम योर बुक कॉम्पैक्टा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन। आपको ए और एन, ये जो दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनमें से सिर्फ एक जो भी सूट करता है, दो दो की चॉइसेस हैं, आप एक को फिल करें। क्लियर? वेट हेयर, यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए। आई बैक इन डैश आवर, मैं 1 घंटे में जो है वापस आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आपको एन आर करना होगा। मैम क्यों? एच है कॉन्सोनेंट, आपने तो बताया था। जो वोवल्स होते हैं उनके साथ आप एन का यूज़ करते हैं। हाँ जी, मैंने बताया था कि वोवल्स के साथ आप एन का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे तो एच कॉन्सोनेंट है। बट आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। इसको आपको हावर नहीं बोलना है, यहाँ पे एच को साइलेंट रखिए, आवर बोलना है। तो ये जो साउंड है ना, आवर आवर ये वोवल के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया। क्लियर? चलिए, देयर इज डैश पेशेंट वेटिंग फॉर मी। मेरे लिए एक पेशेंट जो है प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए, पेशेंट है, पी है, पी जो आपका हो गया कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आप फटाफट से अ का यूज़ कीजिए। मेरे लिए एक मरीज जो है वो वेट कर रहा है। कहाँ पर? इन द सर्जरी में। क्लियर? इट्स डैश इमरजेंसी, ये एक एमरजेंसी है। क्लियर? इट्स एन, अब देखिए यहाँ पे ई जो है इमरजेंसी का वोवल है, और साउंड भी एमरजेंसी बोल के देखिए, ये एक वोवल के ही साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए, यहाँ पर है आगे, ये एक एमरजेंसी केस है। देयर डैश, हाँ जी, देयर हैज़ बीन सच डैश rush of patients since morning that I haven't had dash minutes rest. अब there has been such rush, अब यहाँ पे रश की बात हो रही है। अब आप देखिए, बहुत रश है, क्या है? कॉन्सोनेंट है आर, तो देयर आपको का ही यूज़ करना होगा। देयर हैज़ बीन सच अ रश, इतना रश है पेशेंट्स का सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही, दैट आई हैवंट हैड डैश मिनट्स रेस्ट, कि मुझे एक भी मिनट, हैड ओ मिनट, एम है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। चलिए, मुझे भी एक भी मिनट जो है वो मुझे रेस्ट का नहीं मिला है। व्हाट डैश लाइफ आई हैव। अब व्हाट अ लाइफ, मैंने आपको बताया भी था, जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे व्हाट अ ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ये, तो यहाँ पर आप व्हाट अ की ही साउंड आती है। तो व्हाट अ लाइफ आई है। वैसे भी लाइफ को आप देखिए, एल जो है लाइफ का वो कंसोनेंट ही है, ठीक है, साउंड भी वही आ रही है, तो आपको वैसे भी का यूज़ करना होगा। तो मेरी लाइफ कैसी है? एनीवेज, चलिए कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता नहीं करते। आई एम थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉइंग डैश असिस्टेंट, मैं सोच रहा हूँ कि एक असिस्टेंट को एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय किया जाए, मतलब उसको रखा जाए। तो यहाँ पे असिस्टेंट को देखिए, एन आप यूज़ कीजिए, क्योंकि असिस्टेंट का ए वॉवल है और आपकी साउंड भी वॉवल की ही आ रही है। क्लियर? चलिए, इजंट दैट डैश ब्रिलियंट आइडिया टू हैव, क्या ये एक ब्रिलियंट आइडिया नहीं है? किसको क्या करना? एक असिस्टेंट को अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। इजंट दैट अ ब्रिलियंट आइडिया, देखिए बी आपका वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो उसको ए सूट करेगा। क्या ये एक ब्रिलियंट आइडिया नहीं है? टू हैव डैश लिटिल टाइम फॉर रेस्ट, टू हैव अ लिटिल टाइम, एल है, कॉन्सोनेंट है। टू हैव अ लिटिल टाइम फॉर रेस्ट, की एक थोड़ा सा टाइम मुझे रेस्ट के लिए, आराम के लिए मिल जाएगा, तो ब्रिलियंट आइडिया है। डैश नैप, क्या करना होगा? डैश नैप, अ नैप, यानी नैप जो होता है ना, एक छोटी सी जब आप नींद लेते हैं, सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब किसी, डैश नैप, एक नैप जो होती है, डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डैश अ डे, डे है, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ आपको ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बन गया अ नैप अ डे, यानी एक दिन में अगर छोटी सी झपकी ली जाए, कीप्स द डॉक्टर अवे, वो डॉक्टर को दूर रखता है। हा हा हा, ये हा हा जो है ना स्टूडेंट्स, ये इसलिए यूज़ किया गया, आपने सुना होगा ना एक और, कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक
ना वो जो है एक जब एप्पल खा लें तो वो डॉक्टर को दूर रखता है। अगर पूरे दिन में एक एप्पल खा ले जाए मतलब वो आपकी हेल्थ के लिए इतना उसके बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप एक एप्पल एक दिन में रोज़ खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। इट मीन्स आप डिजीज़ से दूर रहेंगे, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे डॉक्टर ये बोल रहा है कि अगर मैं एक छोटी सी नैप, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेस नहीं होता है, तो अगर छोटी सी नैप मैं ले लूँ एक दिन में तो वो डॉक्टर को दूर रखेगा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए बात बोल के वो हंस रहा है। क्लियर? तो चलिए जोक्स अपार्ट, अब ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरीज होते हैं, कोई सजेशंस होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कितना गेन कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो हैं डेली अपडेट्स आपको वो मेरे टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।